अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बायो की डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी किया था। ठीक है, वो ब्रांचेस को कौन सी थी कल हम लोगों ने पढ़ा था, वो थी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस मज़ीद इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करना है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स में सिंपली जेनेटिक्स से वर्ड कहाँ से निकले, जीन से। तो इसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, जीन्स का रोल किस में आ जाता है, अब हमारी इनहेरिटेंस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जितने भी हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, हमारे जीन्स उनसे ही आ रहे होते हैं, मतलब नस्ल दर नस्ल वहीं से ही चल रहे होते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी करेक्टर्स है, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, कोई भी एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हैं हम लोग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी होते हैं उनमें हम इसको चीज़ को डिस्कस करते हैं। वो नेक्स्ट जब लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे तो उसमें आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी का पूरा एक टॉपिक मिलेगा, पूरा एक चैप्टर मिलेगा, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती कैसे है। ठीक है, टेक्सोनमी क्या होती है कि हम इसमें जब भी एवोल्यूशनरी पैरामीटर्स होते हैं, साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस होती हैं, अब वो क्लासिफिकेशन तो हो गई, उनको स्पेसिफिक नेम देने के लिए हम एक नेमिंग सिस्टम रखते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्सोनमी, जिसकी वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन को ग्रुप्स और उसके सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसे हम किस में कंसिडर करते हैं, टेक्सोनमी में। अब पैलेंटोलॉजी है फोर्थ वन। पैलेंटोलॉजी क्या होती है, इसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं जो रिमेन एक्सटेंट हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। पैलेंटोलॉजी याद रखना है यहाँ से। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं, इम्प्रिंट्स जो होते हैं ना, जितने भी ये जो एनिमल्स होते हैं मेजरली उनके हम लोग देखते हैं कई सदियों साल पहले, जब कोई भी बर्ड या कोई भी जो परिंदे हैं जब वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उनके ना जहाँ पे वो मतलब एक्सटिंक्ट होने के बाद जहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी होती है ना, वो एक इम्प्रिंट सा बन जाता है वहाँ पे। और फिर वो इम्प्रिंट्स क्या होता है, उसकी मदद से हम उनकी एज का, ईयर्स का, कितने साल पहले यहाँ पे मतलब ये हुआ, ये किस चीज़ का है, किस एनिमल का है, ये किस प्लांट का है। हम लोग प्लांट्स के भी एक्सटेंट्स लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स का है, प्लांट का है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, हम उनकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये देखें पैलेंटोलॉजी, अब ये क्या था, ये एक डायनासोर का है। डायनासोर की तो आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, एक डायनासोर है। डायनासोर क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, और इसके साथ इसका ये फॉसिल रिकॉर्ड यहाँ पे बन रहा है, और इसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ये एक्सटिंक्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था टेक्सोनमी, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये है टेक्सोनमी। अब यहाँ पे तो आप लोग सिर्फ नेम पढ़ रहे हैं ना, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके आप लोग इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ोगे। टेक्सोनमी, पहले क्या था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये किंगडम्स हैं, ये लेवल्स हैं, जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि हम एज ए ह्यूमन एग्जांपल देती हूँ आपको कि आजकल बहुत गर्मी का मौसम है, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। इसी तरह हम एनिमल्स का भी डिस्कस करते हैं, प्लांट्स का भी डिस्कस करते हैं। सब चीज़ें डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी इनमें वेरिएशंस हैं, तो ये आप आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सोशल बायोलॉजी क्या होता है, द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ ए सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। कोई भी एनिमल का बिहेवियर है तो उसको हम दैट मेक देयर सोसाइटी, मतलब किसी भी सोसाइटी में मौजूद किसी भी एनिमल का जो बिहेवियर होता है, यानी कि प्लांट, एक जो एनिमल है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि क्या है, वो सोशल बायोलॉजी है। उसके बाद हम देखते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी से पैरासाइट, इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी को करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कस करते हैं ताकि हम ऐसे सब्सटेंसेस को बनाया जाए जो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए हो। बायोटेक्नोलॉजी में न्यू हम लोग मतलब कि एडवांसमेंट्स करते हैं, उनके थ्रू क्या होता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए हो, उससे कोई हार्म ना हो ह्यूमन बॉडी पे, तो वो उन सब चीज़ों को देख के ये बनाया जाता है। पर यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये याद रखें कि यहाँ से
ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो। अब इम्यूनोलॉजी क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम की स्टडी होता है किसी भी एनिमल की विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब हमारी बॉडी में, अब मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ देती हूँ, जब भी हमें कोई बुखार होता है, ठीक है, बुखार का मतलब क्या है? फीवर होता है, कुछ भी है, तो हमारी बॉडी पे क्या है? किसका अटैक हुआ है? किसी भी बैक्टीरिया का। तो हमारी बॉडी में मौजूद एंटीबॉडी एंटीजेंस मौजूद होते हैं, ठीक है, उन वो क्या होते हैं, आपस में फाइट करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं, और क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है। तो ये आ जाता है इम्यूनोलॉजी में। एंटमोलॉजी में आ जाता है, हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी में आ जाते हैं, हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड द इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत सी न्यू ड्रग्स बनाई जाती हैं, वो भी ड्रग्स बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। एडवांस बायोकेमिकल बायोलॉजिकल टेक्निक्स होते हैं, उनके थ्रू हम लोग ड्रग्स बनाते हैं, ताकि हम मतलब ड्रग्स को यहाँ आप कंसिडर कर लें मेडिसिन, ठीक है, ताकि ह्यूमन बॉडी में जितने भी चेंजेस आ रही हैं, जितने भी मतलब जैसे फीवर है, फ्लू है, कुछ भी है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म सही से काम ना करे तो हमें एक्सटर्नल मेडिसिन लेनी पड़ती है। उन मेडिसिन को क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़े, इसके थ्रू हम लोग बनाते हैं ताकि वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए सही हो। और उसे हम किस में स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी में। सो हमारी जो डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है वो यहाँ पे एंड हो गई हैं, ठीक है। अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आए हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।